जोशीमठ में 2021 में आई बाढ़ से हुई तबाही को तो हम सब जानते ही हैं, पर उसके बाद जो भूमि धसाव और लोगों के घरों में दरारें नजर आ रही हैं, आज हम उसके कारणों को 3D एनिमेशन की मदद से समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि जोशीमठ भारत के नक्शे में है कहाँ। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और 10.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी 40 किलोमीटर की दूरी पर है और अर्थक्वेक जोन 5 में आता है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी तक की हुई साइंटिफिक स्टडीज को देखें तो इसके 3 मुख्य कारण सामने आए हैं: पहाड़ों की बनावट, टूरिज्म और पुअर कंस्ट्रक्शन। जोशीमठ हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित है और इन पहाड़ों को मोरेन के पहाड़ भी कहा जाता है। मोरेन वह साइंटिफिक टर्म है जो कि ग्लेशियर के पिघलने के बाद इकट्ठा हुई मिट्टी और पत्थरों के लिए यूज की जाती है। इसलिए जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उसकी वाइब्रेशन से मिट्टी और पत्थर बैठने लगते हैं और ऊपर की सतह धीरे धीरे धंसने लगती है। जोशीमठ टूरिज्म के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके नजदीक है औली, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। औली स्कीइंग के लिए फेमस है और पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। बद्रीनाथ हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख तीर्थ 4 धाम में से एक धाम है और ये जोशीमठ से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकुंड साहिब की सिख धर्म में बहुत मान्यता है और यह सिखों का तीर्थ स्थल है। इन्हीं तीनों डेस्टिनेशंस का ट्रांजिट पॉइंट होने की वजह से यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आने लगे और टूरिज्म बढ़ने की वजह से हैवी कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसको यहाँ के अनस्टेबल पार्ट झेल नहीं पाए और ज़मीन धंसने लगी। आज उसका आउटकम हमें लोगों के घरों पे आई दरारों के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। आज जो भी हो रहा है उसका अनुमान लगभग 50 साल पहले लगा लिया गया था। 1976 में आई मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि यह पहाड़ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और आबादी के लिए ठीक नहीं है, पर इन सभी सजेशंस को नकारते हुए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ। बहुत सारे घर और होटल्स बनाए गए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाए गए, जिनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर 520 मेगावाट की कैपेसिटी का डैम बनाया जाना था, जिससे यहाँ की और आसपास के इलाकों की बिजली पूर्ति की जा सके। साथ ही तपोवन से विष्णुगढ़ तक टनल भी बनाई जानी थी, जो कि जोशीमठ के नजदीक से होकर गुजरती है। टनल का काम शुरू होने के बाद बीच में टनल बोरिंग मशीन फंस जाती है, जिसको निकालने के लिए एनटीपीसी को ब्लास्ट करना पड़ा। ब्लास्ट से निकली वाइब्रेशंस भी जमीन धंसने का कारण बनी। ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बड़ा कारण है। अब देखते हैं प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोक दिया है। लगभग 865 घरों को अनसेफ आइडेंटिफाई किया जा चुका है और लोग दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी हो रहे हैं। अगर अभी भी ऐसी जगहों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यही हाल शिमला, मसूरी और नैनीताल का भी होगा। अब देखना यह है कि क्या जोशीमठ पहले की तरह बस पाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू द एनिमेटेड प्रोजेक्ट।